ओके गाइस, सो वेलकम टू द पार्ट टू। आई होप आप सब सही हो। एंड हमने लास्ट जो हमारा डिस्कशन छोड़ा था जिस टॉपिक पे, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। एंड वो टॉपिक ये था कि हमने कंटेक्चुअली अवेयर वेक्टर एम्बेडिंग्स बनाना सीख लिया था, राइट? कि हम एम्बेडिंग्स कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ओके, अभी आपको मैं इसमें दो तीन चीज़ें बताता हूँ कि प्रॉब्लम्स क्या है इस अप्रोच के साथ। हम ये अप्रोच यूज़ कर सकते थे बट इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं, इसकी वजह से हम थोड़ा इसको अपग्रेड कर रहे थे। अपग्रेड किया मतलब, और उसको उस तरीके से यूज़ किया। ओके, सो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? री इसमें कहीं पे भी ट्रेनिंग का कुछ एलिमेंट नहीं है अभी तक। ट्रेनिंग मतलब, आई मीन बाय ट्रेनिंग से मतलब मेरा मतलब क्या है, वो है वेट्स कहीं पे भी नहीं है। ट्रेनेबल पैरामीटर्स होते हैं ये, जिनको हम ट्रेन करते हैं, फाइन ट्यून करते हैं। फाइन ट्यून मतलब वैसा ट्यून करते हैं इस तरीके से कि हमें बेस्ट वैल्यू मिले, ऑप्टिमाइज्ड, राइट? बाय रिड्यूसिंग दी लॉस। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फर्स्ट। दूसरा, वी आर डूइंग दिस वर्ड बाय वर्ड विच इज स्लो। यानी कि हम, अगर हमारा एक सेंटेंस है मनी बैंक ग्रोस, हमारे इसके बाद नीचे और भी सेंटेंसेस होंगे तो हम एक एक का नहीं निकाल सकते बैठ के। इट विल बी रियली रियली स्लो। तीसरा, तीसरा दिक्कत क्या है कि हम एवरी वर्ड, क्या बोल रहा हूँ मैं, एवरी वर्ड, यानी कि जैसे मैंने ये ले लो मनी बैंक ग्रोस, तो इसमें काउंट करो कि मनी कितनी बार आएगा। 1 2 3, एंड जितनी बार भी आ रहा है। फिर मनी के बाद इसमें बैंक भी आ रहा है 2 बार, फिर ग्रोस भी आ रहा है 2 बार। अगर मैं यूनिकली काउंट करूँ सिर्फ कि, अगर मैं मनी को सिर्फ एक बार काउंट करूँ, बैंक को, तो वैसे कितनी बार आ रहा है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, बट मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ कि जब हम यहाँ पे सिमिलैरिटी निकाल रहे हैं, राइट, इधर पे हमने सिमिलैरिटी निकाला, इधर पे हमने सिमिलैरिटी निकाला, तब ये मनी वाला टर्म इधर पे भी यूज़ हुआ, इधर पे भी यूज़ हुआ, इधर पे भी यूज़ हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने मनी को जब वैल्यू के, ये इसको हमने वैल्यू माना था, तो हमने वैल्यू के साथ भी यूज़ किया और इधर पे यूज़ नहीं किया। यानी कि 3 बार यूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं, राइट? क्या हम इस चीज़ को ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे तो सही होगा? खुद सोचो। यानी कि हर एक वर्ड को, मनी को, बार बार मनी 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 वैसे वैसे कर करके हम लिखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। चलो हम देख के बता सकते हैं, अगर ऐसे बहुत सारे मनी होंगे, अलग 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 बहुत सारे, अम, और जो हमारे सेंटेंसेस होंगे सबके लिए मनी 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 हम लिख रहे होंगे बार बार अलग अलग, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। और आप मनी, आप ऐसे बहुत सारे वर्ड्स और भी सोच लो जो आपके कॉर्पस में होंगे, तो इट विल बी रियली कंफ्यूजिंग फॉर द मॉडल। उसकी वजह से हम क्या करते हैं, एक दूसरी चीज़ को अम, बनाया गूगल वालों ने, वो था ये क्वेरी की वैल्यू। ये क्या है? ये दिस इज द सेम थिंग, सेम एग्जैक्ट थिंग, लेकिन इसको अब 3 अलग टर्म्स से इन लोगों ने डिनोट करना स्टार्ट कर दिया, हर एक वर्ड को, राइट? अगर आप यहाँ पे ढंग से देखोगे इस बार, मनी इधर पे एक बार आ रहा है वैल्यू बन के, मनी एक बार आ रहा है यहाँ पे इन सब में की बन के, मनी एक बार यहाँ आ रहा है वैल्यू बन के। गेटिंग इट? तो वो चीज़ को ठीक करने के लिए इन लोगों ने क्या बोला, यार चलो छोड़ो, जाने दो, हम लोग ये कन्फ्यूजन को हटाते हैं और इस चीज़ को ना, हर एक वर्ड को 3 वर्ड से, अलग अलग वर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई। ठीक है, अब इसने, ये बनता कैसे, हम इस पे आएंगे। और या आई थिंक आप इतना समझ गए होगे। अभी इसमें एक चीज़ है, ये वाली,
ये चीज़ क्या बोलती है कि आप वर्ड बाय वर्ड यार ऐसे करते रहोगे, अगर आप बार बार एक एक वर्ड को उठाओगे फिर उसका निकालोगे, फिर उसके बाद उसमें ऐसी मतलब, हम बेसिकली करते क्या है, हम सिमिलैरिटी निकालते हैं हर एक वर्ड के साथ, उसको मल्टीप्लाई करते वैल्यू वाले के साथ, और इसका वेटेड सम ले लेते हैं, राइट। तो ऐसा बार बार करोगे एक एक करके, वो भी इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है पैरेलल पैरेलल प्रोसेसिंग का, हम उसको यूज़ करते हैं। हम क्या बोलते हैं कि इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग वन वर्ड बाय वन वर्ड, वी विल ट्रेन द होल सेंटेंस एट वंस। अब वो कैसे होता है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम एक वर्ड बाय एक वर्ड ट्रेनिंग नहीं करते, हम पूरा सेंटेंस उठाते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ देखो, जैसे मैं बैंक वर्ड बनाना चाहता हूँ, अगर मेरे पास ये सारी वैल्यूज़ हैं जो मैंने डॉट प्रोडक्ट करके निकाली, और ये तो मेरे पास पहले से ही थी, तो क्या मैं इसको एक वेक्टर, ये जो पूरे वेक्टर है, इसको कहीं ना कहीं मैं एक मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके कुछ कर सकता होता तो कुछ बहुत बढ़िया हो जाती बात। यानी कि मैं क्या करूं, पहले मैं सिमिलैरिटी निकाल लूं एक मैट्रिक्स में, और एक मैट्रिक्स में मैं निकाल लूं वैल्यूज, और इनका डॉट प्रोडक्ट करा दूं, तो मुझे बैंक मिल जाए। कुछ ऐसा कर सकता हूं, समझ रहे हो। पैरेलली प्रोसेस करूं मैं हर एक वर्ड को, यानी कि पहले मनी फिर ये बैंक, ऐसा नहीं है मैं पूरा का पूरा एक साथ प्रोसेस कर दूं मैं। तो उस चीज़ पे भी हम बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये हो रहा है। ओके, तो देखो अब ये कैसे होता है। और एक और चीज़ है ट्रेनिंग एलिमेंट, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि देखो, मेरी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसके अंदर एक सिमिलैरिटी हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, एक डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। और एक और चीज़, ये सिमिलैरिटी बार बार मैं बोल रहा हूँ, जो डॉट प्रोडक्ट से आपको पता होगा सिमिलैरिटी निकलती है, कैसे निकलती है, जब आप दो वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट करते हो, अगर वो सिमिलर होते हैं तो देयर वैल्यू, और जो उनका वो बहुत बड़ी होती है, और जो उनका एंगल होता है वो छोटा होता है। एंड अपोजिट इज ट्रू फॉर इफ दे आर नॉट रिलेटेड, दे डोंट पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो सिमिलैरिटी हम डॉट प्रोडक्ट्स की मदद से निकाल ले रहे हैं। अब यहाँ पर ये मैं आपको बताया कि क्वेरी की वैल्यू से ये सब चीज़ें डिनोट हो रही हैं। तो जब मैं सिमिलैरिटी की बात कर रहा हूँ तो सिमिलैरिटी मेरी कैसे निकल रही है सिमिलैरिटी निकलती है मेरी क्वेरी मल्टीप्लाइड बाय की, ऐसे निकलती है। और इसमें फिर मैं क्या कर देता हूँ, वेटेड सम करता हूँ विथ वैल्यूज़। ये जो भी वैल्यू आती है डॉट प्रोडक्ट एंड जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से एक वेटेड सम हो जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये हो रहा है। अब एक बात बताओ, आप खुद सोचो, मतलब जो मेरा क्वेरी है वो है क्या। क्वेरी का अगर मैं लिटरल सेंस में बात करूँ तो मतलब पूछ रहा हूँ मैं, व्हाट एम आई आस्किंग। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, उसको हम पहले मैं आपको समझाता हूँ फिर वो चीज़ पढ़ेंगे। तो क्वेरी है क्या, क्वेरी मतलब मैं पूछ रहा हूँ। की क्या है, कि उस चीज़ का आंसर है, वैल्यूज इस चीज़ को डिस्प्ले करवा रहा है। अगेन, क्वेरी क्या है, आई एम आस्किंग समथिंग। की क्या है, उसमें कहीं उसका आंसर छुपा है, वैल्यू इज व्हाट आई एम डिस्प्लेइंग। अब इस चीज़ को यहाँ पे ऑफिशियली जो मैंने निकाला था उसको रीड करते हैं। ये रहा क्वेरी। क्वेरी रिप्रेजेंट्स करंट वर्ड, या क्वेरी रिप्रेजेंट्स द करंट वर्ड आस्किंग। इस चीज़ पे ध्यान देना, क्यों होता था ये। करंट वर्ड आस्किंग, पूछ रहा है, क्वेरी मतलब पूछ रहा है। हाउ मच अटेंशन शुड आई गिव टू अदर वर्ड्स। इट डिफाइंस वॉट द वर्ड इज लुकिंग फॉर इन द अदर वर्ड्स। वो पूछता है कि भाई मैं कितना अटेंशन दूं तुम्हें, यानी कि दूसरे वर्ड्स को। ये क्या बताता है, रिप्रेजेंट्स द वर्ड्स इन द सीक्वेंसेस एंड आंसर्स। ये बताता है कि क्या क्या वर्ड्स हैं और क्या आंसर्स हैं उसके पास। हाउ रेलिवेंट एम आई टू दिस क्वेरी।
मैं कितना ज़्यादा इसके लिए ज़रूरतमंद हूँ, आंसर है उस चीज़ का इसमें। तो ये होता है कि डिफाइंस व्हाट इंफॉर्मेशन ईच वर्ड हैज़ टू ऑफर। वैल्यू क्या बताता है? रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द वर्ड्स and determines what information should I contribute. It defines what gets passed to the next layer based on the attention scores. अगर ये समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप वैसा जो मैंने बताया था वो आपको समझ आया तो वो भी ठीक है। ठीक है। तो क्वेरी, जब भी एक वर्ड को हम 3 बार रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग उसमें, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। ओके, तो आपको ये समझ आ गई चीज़। ठीक है। अब बात रही इनको निकालना कैसा है। ये क्वेरी की वैल्यू समझ तो गए क्या है, निकालना कैसे है। तो हमारा ये वाला वर्ड तो, जो हमने ये प्रॉब्लम थी सॉल्व करी, इसके बाद हमारे पास ये दो प्रॉब्लम्स हैं। अब आप बताओ, मैं एक वर्ड है उसको क्वेरी में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक मैट्रिक्स लूँगा। सपोज करो मेरे पास एक वेक्टर है, मेरे को इसको ट्रांसफॉर्म करना है दूसरे वेक्टर में। यही तो करना है मुझे, मेरे को वेक्टर को क्वेरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं वेक्टर को एक दूसरे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो यहाँ पे एक सिंपल सा आंसर होगा जो आप लीनियर इक्वेशंस में या तो लीनियर अलजेब्रा में पढ़े होगे, उसको बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड यहाँ पे होता है मेट्रिसेस एज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? ये वाला टॉपिक आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा इस वीडियो से अगर आपको नहीं आता है तो। बट होता क्या है, मैट्रिसेस एक्ट्स एक्ट आर बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी कैन अप्लाई ऑन वेक्टर्स। हम लोग वेक्टर को उठा के स्ट्रेच कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ऑल दीज आर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एज लॉन्ग एज योर ओरिजिन इज फिक्स्ड। जो भी आप वेक्टर के ऊपर प्रॉपर्टी लगा रहे हो उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल आपका वेक्टर ये था 4,5 4 5। आपने उठाया, इस पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एक मैट्रिक्स अप्लाई किया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किया आपने, और आपका वेक्टर उठ के यहाँ आ गया। फॉर एग्जाम्पल 3,7 पे चला गया। तो ये आपने लीनियरली ट्रांसफॉर्म कर दिया अपने वेक्टर को। ये होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप यहाँ पे वही चीज़ करोगे। आप क्या करोगे? अपने वेक्टर को उठाओगे और उसको कन्वर्ट करोगे इनटू क्वेरी विद द हेल्प ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमिलरली वेक्टर को उठाओगे, चेंज करोगे की में, किसकी मदद से? मैट्रिक्स की मदद से। अच्छा, फिर आप वेक्टर को उठाओगे, चेंज करोगे वैल्यूज में, किसकी मदद से? मैट्रिक्स की मदद से। तो कहीं ना कहीं हर एक वेक्टर जो हमारा है वो कन्वर्ट होगा क्वेरी की वैल्यू में विद द हेल्प ऑफ अ मैट्रिक्स। राइट? ठीक है। यानी कि जब मैं अगर इसको लिखना चाहूँगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ कि मेरा जो वेक्टर था वो मल्टीप्लाई हो रहा है एक मैट्रिक्स के साथ, जिससे मुझे क्वेरी मिल रही है, समथिंग लाइक दिस, एंड सो ऑन फॉर दीज टू एज वेल। ये वेक्टर क्या है? मेरा वर्ड है। ये मैट्रिक्स क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने वाला मैट्रिक्स है ये। क्वेरी क्या है? इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है जो पूछ रहा है कि मैं क्या हूँ। सॉरी, जो इट आस्क्स, बेसिकली क्वेरी पूछ रहा है ये, जो हमने अभी डिस्कस किया था। तो बात रही अभी होता कैसे है। यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है जो वर्ड है। फॉर एग्जांपल मेरा वर्ड है मनी, राइट? और उसको मैं यहाँ पे ई से डिनोट कर रहा हूँ। ई क्यों कर रहा हूँ? ई बताता है कि वो एम्बेडिंग है, बट कौन सी वाली? स्टैटिक। मैं उसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसके साथ? क्वेरी में जो कन्वर्ट कर देगा वो वाले मैट्रिक्स के साथ। मुझे मिलेगा क्या? मनी ही मिलेगा। लेकिन इस बार क्या मिलेगा? क्यू मिलेगा। क्यू क्यों मिलेगा? क्यू क्या है? ये क्यू है, क्यू एक क्वेरी वेक्टर में कन्वर्ट हो चुका है ऑफ द
स्टैटिक एम्बेडिंग वाला मनी। सिर्फ इतनी सी बात होती है। अब मैं ये सेम चीज़, अगर मेरा सेंटेंस ये था, मनी बैंक ग्रोस, क्या मैं बैंक के लिए भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या मैं ग्रोस के लिए लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो ये तो मुझे क्वेरी बनाना आ गई। की कैसे बनाऊंगा? अरे यार, की तो बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ है, बिल्कुल की बिल्कुल। आप क्या करोगे? फिर क्या ये उठ सकता है? ये कॉपी नहीं होता? ओके, मैं कोई कॉपी करना है यार, देयर सम वे। जो भी है, मैं ये सबको सब कुछ सेम रखूंगा। ग्रोस भी सेम होगा, मनी भी सेम होगा, एंड बैंक भी सेम होगा। बट इस बार यहाँ पे जो मेरा, अब मैं सब एक एक करके वापस नहीं लिख रहा, यहाँ पे जो मेरा मैट्रिक्स होगा वो होगा की मैट्रिक्स। ये मुझे क्या देगा? यही सारी वैल्यूज देगा, बट क्या देगा? उनका की रिप्रेजेंटेशन। सिमिलरली मैं क्या करूँगा? यहाँ पे उठूंगा, ग्रोस को लिखूंगा, मनी को लिखूंगा वापस, एंड बैंक को लिखूंगा। ई ई ई, यहाँ अलग अलग मैट्रिक्स होंगे सबके, और यहाँ पे क्या होगा? वैल्यू मैट्रिक्स होगा बेसिकली इसका, जो मुझे क्या देगा? इनकी जी वी देगा, एम वी देगा, पी वी देगा। क्या है ये? वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू। तो जब मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, मेरे को बस इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट ही तो कराना है, मेरे को आंसर मिल जाएंगे मेरे, राइट? अभी एक चीज़ देखो गाइस, ठीक है, ध्यान से देखना। बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। अभी आपने यहाँ देखा होगा, मेट्रिसेस यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ओके, हर एक की वैल्यू और क्या था, क्वेरी, इसको निकालने के लिए मैं यहाँ पे पैरेललाइजेशन लगा सकता हूँ, पैरेलल प्रोसेसिंग की पावर यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ कि यार मैं अपना पूरा जो इनपुट है वर्ड्स का, वो भेजूंगा। मेरा मैट्रिक्स होगा की वाला, तो मेरे को 3 की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जब मेरा मैट्रिक्स होगा वैल्यू वाला, तो मुझे 3 वैल्यू मिल जाएगी। और जब मेरा क्वेरी वाला होगा, तो मुझे 3 क्वेरी वाले मैट्रिक्स वाले रिप्रेजेंटेशन मिल जाएंगे। तो मेरे को एक एक बार बार मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे हो? और एक और चीज़ आपको बताता हूँ मैं, लास्ट प्रॉब्लम जो हमारी थी, ये वाली, ये तो स्लो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि हम पैरेलल यूज़ करेंगे। हर एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, वो फास्ट होगा, पैरेलल ही होगा, एक एक करके नहीं होगा, वो साथ में हो सकता है। लास्ट क्या है? वेट्स। वेट्स कहाँ पे डालूंगा मैं? आप खुद सोचो। वेट्स होंगे दीज थिंग्स। अब आप बोलोगे ये कैसा है? यही वेट्स होंगे। ये वेट्स को हम ऐसे फाइन ट्यून करेंगे कि हमें बेस्ट क्वेरी की वैल्यू मिले फॉर ग्रोस, बेस्ट क्वेरी की वैल्यू मिले फॉर मनी, बेस्ट क्वेरी मिले, सॉरी, बेस्ट वैल्यू मिले फॉर बैंक का क्वेरी वाला, सेम फॉर वैल्यू एंड की। तो हम वेट्स को, जो हमारा एक इंट्रोड्यूस करना था जिससे हमें कुछ बेस्ट वैल्यूज मिलने लगे, वो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। एंड गैस व्हाट, ये पूरा ट्रेन होता है अच्छे से, और यहाँ पे वैल्यूज ट्वीक होती हैं, जस्ट लाइक एनी अदर थिंग दैट वी हैव स्टडीड इन द पास्ट। तो ये था पूरा का पूरा डिस्कशन। अभी इसमें एक दो छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो आपको बताता हूँ मैं। जब अपन सिमिलैरिटी, मैं आपको एक बार पूरा लिख के बताता हूँ कि हम एक्चुअली, अब मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि एक्चुअली क्या होता है। हम क्या करते हैं? क्वेरी को मल्टीप्लाई करते हैं कीज के साथ, क्वेरी को मल्टीप्लाई करते हैं कीज के साथ, क्वेरी को मल्टीप्लाई करते हैं कीज के साथ, जो भी इनकी वैल्यूज आती हैं उनको उठाते हैं, एक सॉफ्ट मैक्स में डाल देते हैं। आ, ठीक है, अभी के लिए रहने देते हैं सॉफ्ट मैक्स के साथ। जो भी सॉफ्ट मैक्स से वैल्यू आती है, उसको, फॉर एग्जांपल
लेट मी डिनोट दिस, क्योंकि ये सिमिलैरिटी है तो एस से डिनोट कर देता हूँ। S1 S2 S3, ये S1 S2 S3 इसमें डाला तो हमको मिला सिमिलैरिटी। इसको ऐसे कर लेता हूँ, S1 S2 S3, और इसको मैं कर देता हूँ, ओ सॉरी क्या बोल गया, इसको मैं कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, तो ये होगा S1 डबल डैश S2 डबल डैश S3 डबल डैश। ठीक है, अभी तक मैंने क्या यूज़ किया है, क्वेरी और की का पेयर। मैं तीन क्यों लिए हैं, क्योंकि मैं अपनी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करा रहा हूँ पूरे के पूरे, राइट। मैं भी वो भी आपको अच्छे से नीचे बता दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। बट ये जो वैल्यूज़ आई हैं मैं इनका क्या करूँगा, सॉफ्टमैक्स से जो वैल्यूज़ आई मेरी उनका क्या करूँगा, मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा किसके साथ, वैल्यू के जो मेरे वेक्टर्स हैं। और आपने क्या बोला था कि हम इनका वेटेड सम लेते हैं, तो हमारा वेटेड सम। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू डू इट। अब इसमें अगर मैंने डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, अब मैं पूरा वापस बना नहीं रहा, बट पूरा का पूरा आप समझ गए हो, इसमें और कुछ होता भी नहीं है सेल्फ अटेंशन में। ठीक है, एंड आई एम सो सॉरी, मैंने एक गलत चीज़ बोल दी कि मैं पूरा पूरा सेंटेंस यहाँ पे प्रोसेस, हाँ ये मैं पूरा सेंटेंस ही प्रोसेस करता हूँ यहाँ पे, बट फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड। यानी कि मैं अब जैसे मेरे को बैंक का निकालना है, तो बैंक किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था, सिमिलैरिटी और एवरी अदर वर्ड, राइट। तो यहाँ पे वही हुआ है, पहले हमने सिमिलैरिटी निकाली और यहाँ पे वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमें बैंक वर्ड का मिला। और ये जो बैंक का हमें मिला है ना, वो हमें मिला है कंटेक्चुअली अवेयर, कि ये पूरा कंटेक्चुअली अवेयर मिला है। दैट इज़ इट गाइस, दैट इज़ इट। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे वापस, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर डायग्राम। एंड हाँ, पहले इसको समझते हैं क्या है ये अच्छे से। आप इस पे फोकस करो, पहले वाले वर्ड पे, मनी वाले पे। आप मनी को उठाओगे, ये क्या है आपकी, ई मनी, ई मनी, ई मनी। हम यही तो कर रहे थे, हम पहले क्या निकाल रहे थे, जैसे अगर मुझे मनी का निकालना है तो हम क्या कर रहे थे, मनी का सिमिलैरिटी निकाल रहे थे बैंक के साथ, प्लस शुरू में हम फर्स्ट स्टेप ये करते थे, फिर हम मनी का सिमिलैरिटी निकालते थे। अरे यार, आई एम सो सॉरी गाइस, ये मनी और मनी है, मनी और मनी का निकालते थे। फिर मैं यहाँ देख रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, मनी और बैंक का निकालते थे। फिर हम मनी और ग्रोस का निकालते थे, यही करते थे हम, कुछ और तो करते नहीं थे। तो ये जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या है, वही चीज़ लिखी है, ध्यान से देखो। मेरा जो ई मनी है, ई मनी का डिफरेंट बता रहा है कि मैं स्टैटिक एम्बेडिंग्स यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए। स्टैटिक एम्बेडिंग्स ई ई ई मल्टीप्लाइड बाय हर एक वर्ड, तो मुझे एस मिल जा रहा है। एस क्या है, सिमिलैरिटी। फिर मैं उस पर सॉफ्ट मैक्स लगा रहा हूँ। अभी सॉफ्ट मैक्स क्यों लगा रहा हूँ, देखो गाइस, इसको अभी क्लियर कर देता हूँ। सॉफ्ट मैक्स क्या करता है, आप खुद सोचो, 0 से 1 में ले आता है, नॉर्मलाइजेशन का काम कर रहा है गाइस, और कुछ भी नहीं है। अगर हम सॉफ्ट मैक्स लेयर नहीं लगाएंगे तो हमारे जो वैल्यूज़ हैं, हो सकता है कि वो बहुत बड़ी और बहुत छोटी आएँ, और अगर हमारी वैल्यूज़ बहुत बड़ी और बहुत छोटी आ रही हैं तो ट्रेनिंग अनस्टेबल हो जाएगी। तो सॉफ्ट मैक्स क्या कर रहा है, उस चीज़ को स्क्विश कर दे रहा है एक फिक्स रेंज में, 0 से 1 के बीच में, जिससे हमारा ग्रेडियंट फ्लो अच्छा होगा, जिससे हमारी ट्रेनिंग अच्छी होगी। सिंपल, ये लग गया। उसके बाद हम इसको क्या करा रहे हैं, जो हमने बाद में स्टेप देखा था, उसको हम हर एक वर्ड के वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ई मनी से मल्टीप्लाई होगा ई बैंक से और ई ग्रोस से। सिंपल, यही था। ऐसे ही हम बैंक का निकालेंगे, ऐसे ही हम इसका निकालेंगे, ग्रोस का। जहां हमारे पास ये तीनों आ जाएंगे तो हम अपना सेंटेंस को कंटेक्चुअली अवेयर बना सकते हैं पूरे के पूरे को। कैसे, हम तीनों को लिख देंगे साथ में, जैसे लिखा था पहले। जैसे ये लिखा हुआ था मनी बैंक ग्रोस, अब ये हमारा नया क्या है, वाई मनी वाई बैंक वाई ग्रोस। दिस इज हाउ यू डू इट, राइट। अब इसमें वही मैट्रिक्स का कंसेप्ट यूज हो जाता है, और जो मैंने आपको बताया था कि हम वेट्स वाला यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे मैंने दिया है क्या, मैं ये देख रहा हूँ कौन सा वाला सही रहेगा। या ये वाला ज़्यादा सही है आई थिंक।
अभी के लिए क्या, हम क्या कर रहे थे, जैसे हमने मनी बैंक रोस्ता का एग्जांपल था, ये देखो आप, हाउ आर यू डूइंग को उठाया, हाउ को इस वर्ड टोकन है, पहले इसकी एम्बेडिंग करी, स्टैटिक एम्बेडिंग जो हम ई यूज़ कर रहे थे बार बार हर एक के लिए, राइट। स्टैटिक एम्बेडिंग, स्टैटिक स्टैटिक एम्बेडिंग, इस स्टैटिक एम्बेडिंग को उठाया, हर एक वर्ड के लिए उसके की क्वेरी वैल्यू मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया। तो इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज गई होंगी, हाउ आर यू डूइंग, उसके क्या बने होंगे, देखो ये बना होगा हाउ क्यू, हाउ की क्वेरी वाली, फिर अपन को आर यू मिला होगा, अरे यार, आर यू मिला होगा, फिर हमको डूइंग का मिला होगा, ऐसे करके हमको मिला होगा, फिर हमको सेम यहाँ पे मिला होगा चारों वैल्यूज के लिए। जब हमको क्वेरी की वैल्यूज, सॉरी क्वेरी और की वैल्यू मिल गई दोनों की, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, ये हो गई हमारी सिमिलैरिटी। ये सिमिलैरिटी पे सॉफ्ट मैक्स लगाया, ठीक है। उसके बाद हम उस चीज़ को यहाँ पे वेट करा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम वैल्यूज़ पे आए, हमने क्या बोला, इन सबको लेंगे, इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, मतलब वैल्यू वाला वेक्टर रिप्रेजेंटेशन उठाया, एक मैट्रिक्स में डाल दिया। मैट्रिक्स में जो, अब ये चीज़ आप नोटिस करो कि कैल्यू क्वेरी और वैल्यू मैट्रिक्स अलग अलग एक ही है, मतलब तीनों के लिए, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ठीक है। आपने सबको उठाया, उनका क्वेरी रिप्रेजेंटेशन निकाला, क्वेरी रिप्रेजेंटेशन निकालने के बाद वैल्यूज़ आ गई। ये कौन सी वैल्यूज़ होंगी, जो हमने पहले जो मल्टीप्लिकेशन करके देखा था, सॉरी ये किया था हमने, बेसिकली हमने उठाई थी अपनी वैल्यूज़ को उठाया, मतलब इनको ही उठाया और इसके ऊपर वैल्यू मैट्रिक्स को लगा दिया, और इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ ई ऑफ वैल्यूज से, क्यों, क्योंकि ये स्टैटिक एम्बेडिंग्स है। मैंने इसको उठाया और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया यहाँ पे, इस वाले स्टेप में। ये वाला स्टेप क्या है, सिमिलैरिटी ऊपर से मिल रही है, राइट। यहाँ पे मेरे को सिमिलैरिटी आके मिल गई थी सॉफ्टमैक्स के बाद, वो सिमिलैरिटी को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यूज के साथ, और उसका वेटेड सम ले रहा हूँ मैं। तो मेरे को एक पर्टिकुलर वर्ड की ये मिल रही है, कंटेक्चुअली अवेयर वेक्टर एम्बेडिंग, राइट, राइट। यहाँ पे आओ, अभी हाँ, इसमें एक और चीज़ गाइस कि ये आपको दिख रहा है कि ये 1 2 3 4 5 5 यूज़ हुए हैं इसमें आउटपुट के लिए। तो हमारा जो आउटपुट आ रहा है ना, वो ये पूरा का पूरा सेंटेंस आ रहा है, और ये पूरा का पूरा सेंटेंस कैसे आ रहा है, दिस इज कंटेक्चुअली अवेयर, मतलब पहले हमने हर एक वर्ड का निकाला सिमिलैरिटी और वैल्यू, फिर उनको ऐड करवा के हर एक वर्ड का हमने रिप्रेजेंटेशन को एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया। यू कैन थिंक लाइक दैट, राइट, जो कि आपको इससे ज़्यादा क्लियर होगा। हियर, इसमें सिर्फ दो ही हैं, मनी और बैंक। ये मैंने ऑनलाइन लिया था कोई किसी से, जो भी है, जो हम मनी बैंक था उसको एज मैट्रिक्स पहले अपन ने लिखा, यानी कि ये जो वेक्टर था, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है दोनों का, ये भी दोनों को हमने एक मैट्रिक्स फॉर्म में डाला, इसको क्यू से मल्टीप्लाई कराया, इसको की से कराया, इसको वैल्यू से करवाया, ठीक है। उससे हमें ये मिला सबका, फिर हमको सॉफ्ट मैक्स करने के बाद ये वाली वैल्यू मिली, फिर हमने उसको वैल्यू वाले से मल्टीप्लाई कराया, फिर हमको जो मिल रहा है वो मनी और बैंक का सेम वेक्टर मिल रहा है जो इंटर हमने अंदर डाला था, और इसी वजह से पैरेलल प्रोसेसिंग हो पा रही है, राइट। मनी और बैंक जो हमने शुरू में डाला था वही हमें बाहर मिल रहा है, बट ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन, नॉट द ओरिजिनल वर्जन जो हमने अंदर भेजा था। आई होप यू आर गेटिंग, और यही होता है सेल्फ अटेंशन गाइस, इसके अलावा कुछ है भी नहीं। इसमें एक चीज़ होती है, हम क्या बोलते हैं, स्केलिंग करते हैं, इसका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है उसमें स्केलिंग होती है, मैं वो भी डिस्कस करके ख़त्म ही करना चाहता हूँ। इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा है, बट आई थिंक ये होता है कि क्वेरी डॉट के, हम क्वेरी और की को मल्टीप्लाई कराते हैं और इसको डिवाइड करते हैं इससे, और फिर वैल्यू से डॉट प्रोडक्ट कराते हैं,
और इसका सॉफ्ट मैक्स होता है, जो इस वाली वैल्यू आती है। यानी कि सॉफ्ट मैक्स से भी पहले एक हम ये चीज़ कर रहे हैं, डिवाइड बाय रूट टी। और इसको क्या बोलते हैं? स्केलिंग। अब आपको शायद स्केलिंग अब पता होगा, सेम स्केल पे लेके आना चीज़ों को, राइट? अब हम ये क्यों करते हैं? इसका बहुत बड़ा रीज़न है वेरिएंस। जब आपके मॉडल का बहुत ज़्यादा वेरिएंस है तो क्या होता है, और जब बहुत ज़्यादा लो वेरिएंस है तो क्या होता है? अगर बहुत ज़्यादा बड़ा वेरिएंस है और मैं इस पर सॉफ्ट मैक्स लगाऊंगा, क्योंकि अगला ऑपरेशन सॉफ्ट मैक्स होता है, राइट? तो मेरी जो बड़ी वैल्यूज़ थी, फॉर एग्जांपल मेरा डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो फॉर एग्जांपल एक 100 आया और ये 1 आया, इस पे सॉफ्ट मैक्स लगाऊंगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इसकी वैल्यू पे सॉफ्ट मैक्स लगाऊंगा तो छोटी होगी। करेक्ट है, 0 से 1 के बीच में स्विच करेगा और उसमें भी ये वैल्यू और भी छोटी होगी, ये वैल्यू और भी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि जब दो वेक्टर हायर डायमेंशन में होते हैं, हायर डायमेंशन में, इनसे इसका कुछ सिमिलैरिटी, कुछ वैल्यूज इस पे इफेक्ट नहीं हो रही, सिर्फ डायमेंशन है उसमें ज़्यादा। और जब दो वेक्टर हायर डायमेंशन में होते हैं ना, मल्टीप्लाई, तो उनका वैल्यू भी ज़्यादा आता है। जब लोअर डायमेंशन में होते हैं तो उनका वैल्यू भी कम आता है। तो इसका मतलब भले उसमें लोअर डायमेंशन में हमें ज़्यादा चीज़ें चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, बट हमारा सॉफ्ट मैक्स तो उस चीज़ को इग्नोर कर देगा ना। सॉफ्ट मैक्स बोलेगा नहीं, इनका तो डॉट प्रोडक्ट छोटा आया था तो फिर रहने दो। इसलिए हम क्या बोलते हैं यार, ये 100 और 1 को ना एक सेम स्केल पे लेके आते हैं पहले। और ये डी क्या है? ये वो डायमेंशंस को ही बताता है कि कितने डायमेंशंस हैं हमारे डेटा में। 512 डायमेंशन है तो डिवाइड बाय 512 कर दो, सिंपल। जो भी वैल्यू आई है, 512 मतलब अंडर रूट ऑफ 512, ठीक है? तो वो चीज़ हो गई डिस्कस। और इसके बाद हम सॉफ्ट मैक्स क्यों लगाते हो आपको पता ही है, सॉफ्ट मैक्स को मैंने पहले बता दिया था आपको। ये हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा अगर कोई और चीज़ रह गई तो मुझे वो सोच लेने दो। आ, नहीं, आई थिंक दिस इज इट, लेट मी समराइज एवरीथिंग फॉर यू। सेल्फ अटेंशन बेसिकली क्या कर रहा है? हर एक वर्ड को अटेंड कर रहा है, खुद के साथ भी और उसके आसपास के जो वर्ड्स हैं उसके साथ भी। क्यों? टू क्रिएट कंटेक्चुअली अवेयर वेक्टर एम्बेडिंग्स। कंटेक्चुअली अवेयर क्यों चाहिए? क्योंकि कंटेक्चुअली अवेयर वेक्टर एम्बेडिंग्स नहीं होंगी तो हम ट्रू मीनिंग कैप्चर नहीं कर पाएंगे किसी भी वर्ड का कि वो किस कंटेक्स्ट में यूज़ किया गया है, ठीक है? और ये चीज़ हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी एनएलपी में, जो ट्रांसफॉर्मर मॉडल ने सॉल्व करी। इसमें एक और बहुत बड़ा एडवांटेज क्या है? कोई गेट्स वाला कंसेप्ट नहीं हो रहा है जैसे पहले हो रहा था। पैरामीटर्स भी इसमें कम है, सिर्फ 3 वेक्टर्स, सॉरी 3 मैट्रिसेस यूज़ हो रहे हैं अलग अलग जगह पे। लाइक वैल्यू मैट्रिक्स यूज़ हो रहा है, की और क्वेरी वाला, टू क्रिएट द परफेक्ट वैल्यूज जो चेंज होंगी अकॉर्डिंगली टू गिव अस दोज बेस्ट वैल्यूज। एंड दैट्स इट गाइस, और कुछ है नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ये मैट्रिक्स का जो हमने एंगल इंट्रोड्यूस किया, इसकी वजह से पैरेलल प्रोसेसिंग हो पा रही है। जैसे मैं पूरा का पूरा सेंटेंस डाल रहा हूँ, नोटिस करना। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हम एक एक वर्ड प्रोड्यूस कर पा रहे हैं यहाँ पे, राइट? हमें यहाँ से वाई मनी मिल रहा है, हमें यहाँ से वाई बैंक मिल रहा है, हमें यहाँ से वाई ग्रोज मिल रहा है। बट मैंने क्या किया ना, ई मनी, ई बैंक, ई ग्रोज, इन तीनों को एक मैट्रिक्स में डाल दिया। और ई मनी, फिर से ई मनी है, ओके सॉरी, इसमें ई, हाँ इसमें ई लिखा रहेगा, इसमें की क्वेरी वैल्यू वैल्यू वाली नहीं लिखा हुआ है। बट आप ये ग्रीन को मान सकते हो क्वेरी है, ये वैल्यू है, इसको मान लो ऐसा, ठीक है? तो क्वेरी और वैल्यू जो सब कुछ है मैं उनको साथ में कर पा रहा हूँ, ठीक है? कैसे कर पा रहा हूँ? इस चीज़ की वजह से। अब ध्यान दो, अगर मेरा सेंटेंस है इसमें सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, मनी और बैंक, मैं क्या करूँगा, मनी को ऊपर डाल दिया, बैंक को नीचे डाल दिया, ठीक है? इन दोनों को कनकैट करा दिया मैंने। मैंने इनकी स्टैटिक एम्बेडिंग ली हुई है अभी, ठीक है? और कुछ भी नहीं लिया है। इसके बाद मैंने क्या किया, क्वेरी, की और वैल्यू में इनको डाल दिया। और जो इसके बाद मुझे मैट्रिक्स मिल रहा है वो इन दोनों को रिप्रेजेंट करेगा, इन दोनों की दोनों वैल्यूज़ को, ठीक है? जो पहले हम कर रहे थे, हम एक एक वैल्यूज़ को कर रहे थे, उससे हमें दिक्कत हो रही थी। और हमें जो पूरा सेंटेंस मिल रहा था वो एक वर्ड बाय एक वर्ड फॉर्मुलेट हो रहा था। बट यहाँ पे क्या है, पूरा का पूरा इनपुट जा रहा है एज अ सेंटेंस, पूरा का पूरा आउटपुट आ रहा है एज अ सेंटेंस। तो उसकी वजह से हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट सॉल्व होगी, राइट? इसका आर्किटेक्चर भी कितना सिंपल है, देखो मैं एक और बार समराइज कर देता हूँ लास्ट। हम क्या करेंगे, हम उठाएंगे अपना सेंटेंस, मनी ग्रोस। मुझे क्या चाहिए, ये स्टेटिक है, मुझे इनका क्या चाहिए, कंटेक्चुअली अवेयर चाहिए।
यानी कि मुझे मनी को भी कंटेक्चुअली अवेयर कराना है और ग्रोस को भी कंटेक्चुअली अवेयर कराना है, ताकि दोनों को पता हो कि वो कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो मैं क्या बोलता हूँ, ठीक है अच्छा मैं मनी को यूज़ करता हूँ और बैंक को यूज़ करता हूँ। इनकी वेक्टर्स एम्बेडिंग ली मैंने, इनको ऊपर नीचे डाला जो सेंटेंस में थी, और उसके बाद मैंने इसको क्या किया, अंदर भेज दिया। ये किससे मल्टीप्लाई हो रही हैं, क्वेरी वाले से। डब्ल्यू क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं, वेट्स हैं। ये क्या है, केवल की वाला मैट्रिक्स है। वेट क्या है, सॉरी वेट बोल दिया मैंने, वैल्यू क्या है, वैल्यू वाला मैट्रिक्स है। इन तीनों के साथ ही वैल्यूज मल्टीप्लाई हुई, इसके बाद हमको क्या मिला होगा, क्यू मनी मिला होगा और क्यू बैंक मिला होगा। अब आप बोल रहे हो क्यू क्या है, क्यू मतलब क्वेरी के बाद जो वैल्यू मिलेगी। इससे हमें मिलेगा के मनी, के बैंक। अब आपको पता है क्वेरी और की को मल्टीप्लाई कराना होता है, तो सॉफ्ट मैक्स लगा दिया, क्वेरी और की के डिवाइड, और यहाँ पे देखो शायद वही लिखा हुआ है, की डायमेंशन साइज डिवाइड किया हुआ है, राइट, जो हमने बात की थी कि डिवीजन भी होता है। तो मनी और बैंक का जो क्वेरी रिप्रेजेंटेशन था उसको मल्टीप्लाई किया की, और की के मनी और बैंक वाले रिप्रेजेंटेशन से, हमें उस पर सॉफ्ट मैक्स लगाया स्केलिंग करने के बाद, तो अटेंशन वेट मैट्रिक्स मिला। फिर उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करा दिया, वी मनी और वी बैंक के साथ। सिंपल। और जो हमें फाइनल आंसर मिला उसके अंदर हमारे पास कंटेक्चुअली अवेयर सेंटेंस मिल गया, जिसके अंदर कंटेक्चुअली अवेयर वर्ड्स यूज हुए हैं जिनको अपने आसपास चीज़ें पता हैं। बट इन शॉर्ट पैरेलल प्रोसेसिंग कैसे हुई, सबके सब चीज़ें साथ में गई अंदर, साथ में मल्टीप्लिकेशन हुआ। जैसे अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो अपने दिमाग के अंदर अभी, ये दोनों वैल्यू साथ में मैट्रिक्स के अंदर जा रही हैं इन तीनों मैट्रिक्स में, जिससे हमें ये वाली वैल्यू साइमल्टेनियसली मिल रही होगी। फिर ये वाली वैल्यू वेट कर रही होगी, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हुआ तो ये मिली, फिर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट हुआ। तो ये सब साइमल्टेनियसली हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि मनी की वैल्यू वैल्यू निकाली, फिर मनी यहाँ वेट कर रहा है कहीं पे, फिर बैंक की कहीं निकाली, फिर बैंक यहाँ पे वेट कर रहा है, फिर मनी की वैल्यू यहाँ निकाली, फिर बैंक की यहाँ निकाली, फिर वेट कर रहा है, फिर सब धीरे धीरे एक एक करके, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सीधा क्या सीधा मनी की वैल्यू घुसी, बैंक की वैल्यू घुसी क्वेरी वाले में, क्वेरी वाली इसकी वैल्यूज़ मिल गई ट्रू वैल्यूज़, की वाली ट्रू वैल्यूज़ मिल गई और वैल्यूज़ वाली ट्रू वैल्यूज़ मिल गई। इन दोनों का हो गया डॉट प्रोडक्ट, फिर जो आया उसके साथ इसके डॉट प्रोडक्ट हो गया। एंड दैट इज़ हाउ सेल्फ अटेंशन वर्क्स। आई होप आपको समझ आया हो। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, इतना ही है। अब इसके वेरिएंट्स हैं अलग अलग, अगर आपको ये समझ आ गया तो इसके बाद जो जो चीज़ें हैं वो आपको और इजीली समझ आ जाएंगी। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच।